आज रहती है गणेश चौथ की पूजा। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे आज के दिन में मैं शाम का बर्तन धुलती हूँ। बर्तन धुलने में तो हाथ एकदम कटता रहता है क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। आज ठंड बहुत ही ज़्यादा थी तो इसलिए मैं बर्तन वगैरह धुल के किचन साफ़ करके शाम के लिए मटर छीलने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना थोड़ा आग जला के बैठा जाए ताकि हाथ भी गर्म होता रहे और मटर भी छिलता रहे। ठंड ज़्यादा रहती है तो कुछ गरमा-गरम खाने का मन करता है, तो मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन करके चाट मँगा लिया था। इस ठंड के मौसम में चाट खाने का तो मज़ा ही अपना है। मेरे हस्बैंड फटाफट मेरे और मेरी दीदी के लिए 2 प्लेट चाट भेज देते हैं, तो क्या मैं और मेरी ननद बैठ के चाट का मज़ा लेते हैं। ठंड में तो चाट खा के मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगती हूँ। मुझे बनाना था मटर पनीर की सब्ज़ी, तो मैं फटाफट मसाले पीसती हूँ, पनीर काट के पनीर को तलने लगती हूँ। मेरे ससुराल वाले घर में पनीर किसी को नहीं पसंद है सिवाय मेरे और मेरे बच्चों को। तो मेरे घर पे पनीर की सब्ज़ी कम ही बनती है। जब हम लोग कहते हैं या बच्चों का मन रहता है तभी पनीर की सब्ज़ी बनाई जाती है क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आती है। मैं फटाफट सब्ज़ी बनाती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ किस तरह सब्ज़ी बना दूँ कि सबको अच्छी लगने लगे और सब पनीर खाने लगे। इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी और एक तरफ आटा भी लगा लिया था रोटियां बनाने के लिए। सब्ज़ी थी पनीर की तो मैंने थोड़ा सा चावल भी बना लिया था क्योंकि चावल के साथ सब्ज़ी वगैरह में मज़ा आती है खाने में। और ठंडी के मौसम में गर्मा-गर्म चावल खाने में अच्छा लगता है। इधर मेरे पनीर भी तल गए थे। मैंने अपने पनीर को मसालों में डाल के अच्छे से भून लिया। बहुत अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें ग्रेवी लगा दी और मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। आज तो मेरी सासू माँ का व्रत रहता है पर मुझे भी व्रत रहना रहता है, लेकिन मैं नहीं रह पाती हूँ किसी कारणवश। मैं अब अगली बार से या उसकी अगली बार ही व्रत उठा पाऊँगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है जिसके कारण से मैं व्रत नहीं रह पाती हूँ। ये मेरा पहला गणेश चौथ था पर ऐसा हो नहीं सका। फिर मेरी सासू माँ पूजा की तैयारी करने लगती हूँ और बगल वाले छत पे सब लोग पूजा करने लगते। जैसा कि पता ही होगा आप लोग को कि ये पूजा चंद्रमा के निकलने के बाद ही की जाती है, लेकिन 10 बज चुके थे, चंद्रमा कहीं दिख ही नहीं रहा था तो हम लोगों ने पूजा शुरू कर दिया। मेरी सासू माँ पूजा तो कर रही थी पर उनका ध्यान चंद्रमा पे ही था कि अब निकल जाए, मगर निकल ही नहीं रहा था। रात के 10:30 हो गए थे। हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए तो फाइनली हम लोगों ने पूजा कर लिया क्योंकि पड़ोसी लोग भी सब लोगों ने पूजा कर लिया था। ज़्यादा देर लेट करना हम लोग को उचित नहीं लगा क्योंकि छत पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। फिर क्या मेरी मम्मी ने हवन वगैरह किया और हम लोगों ने हाथ जोड़ा भगवान जी के सामने। उसके बाद मेरी मम्मी ने अपने थोड़े से बालों को लेकर 7 बार चक्कर काट के भगवान को अर्घ दिया। उसके बाद हम लोगों का पूजा समाप्त हो गया। फिर हम लोग नीचे चले आते हैं। किस किस के घर ये गणेश चौथ की पूजा होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे मायके में तो ये पूजा नहीं होती थी। मैं यहाँ पे ही आके ये पूजा देखी हूँ कि कैसे होती है और कब होती है। आपके यहाँ होती है या नहीं, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।